अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, रात को टाइम ना मैं मम्मा के घर से वापस आके थी, घर आके खाना खाया था और यहाँ पे सुबह-सुबह मुझे लगानी थी मशीन। तो आज इतने कोई कपड़े इकट्ठे हो गए थे, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ना छोटी-छोटी पोटलियाँ बना लेती हूँ कि हर बारी में पहली बारी में ये डालूँगी, दूसरी में ये, तीसरी में ये। जो मतलब नए-नए होते हैं उनको शुरू में डालती हूँ, जो थोड़े से पुराने होते हैं उनको एंड में डालती हूँ, इस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे तो गैस थी नहीं, मैंने रॉड लगाया हुआ था। गैस का इतना इशू था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, गैस बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मैंने बाल्टी बाहर निकाली और इसमें रॉड लगा लिया। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं वॉश कर चुकी थी, मैंने कहा जल्दी से कपड़े ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे फर्श वगैरह सारा धो लिया था, ऊपर एक बार डाल के आई हूँ। फिर मुझे ये था कि मगरिब का टाइम हो गया था, मैंने कहा हस्बैंड आते हैं तो फिर जाऊँगी। फिर धोते धोते रात हो गई थी, फिर यहाँ पे मैंने अलग से दोनों बास्केट में डाल दिए थे कपड़े। मैंने कहा चलो जब आते हैं तो फिर ऊपर डाल आऊँगी। तो यहाँ पे किचन मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। नीचे मॉप वगैरह लगा लिए थे, फर्श वगैरह सारा धो लिया था और ऊपर जो है मैंने पंखा चला दिया था। मैंने कहा जल्दी से फर्श जो है सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे, फिर ऊपर कपड़े डाल के आऊँगी। मुझे ये था, मैंने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे छत से डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरा था ना, ज़ाहिर-सी बात है, तो फिर होता है। तो यहाँ पे जी ये सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल आई थी रात के टाइम। तो फिर ना मैं कपड़े जब उतारने के लिए गई हूँ शाम के टाइम, जो मैंने कपड़े पहने हुए थे ना, फिर मैं वॉश वॉश किए। वो वॉश एक ही सूट था, वो वॉश किया मैंने और वो डालने के लिए गई हूँ, तो मैंने कहा पहले वाले कपड़े ना सारे उतार लाती हूँ, तो वो मैंने डाल दिए थे। अब जितने भी कपड़े हैं ना, वो सारे के सारे मैंने समेट लेने, सारे के सारे मैं उतार लूँगी। कोई कपड़े मैंने दीवारों पे डाले हुए थे, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता कि कपड़े मेरी दीवारों पे जाए। मुझे ये था कि तीनों तारें मेरी फिल हो जाती हैं और तारों कपड़े उस पे नहीं जाते हैं, दीवारों पे नहीं जाते हैं। तो ये था कि दीवारें भी भरी थी, सब कुछ भरा हुआ था। यहाँ पे ये साइड पे सारी दीवारें भरी थी, कपड़े वगैरह, चादरें कुछ नीचे गिरी हुई थी, इस तरह से हाल हुआ हुआ था। तो मुझे ये था कि मैंने सारे ऊपर से लेके जाने और नीचे जाके तय करूँगी और सारी अपनी-अपनी जगहों पे रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं आराम सुकून से उतार लूँगी, जो नीचे गिरे थे उनको भी मैं अच्छे से उतार लूँगी। और जो बास्केट उठाने का काम है ना, वो इतना मुश्किल था कि कैमरा भी उठाना था और बैग बास्केट भी उठानी थी, तो बास्केट बिल्कुल एंड टू माउथ हो चुकी थी। फिर जी मैंने सारे के सारे कपड़े जितने भी थे ना, वो सारे उतार के मैं नीचे ले आई हूँ। यहाँ पे लाके मैंने कहा सारे तय कर लेती हूँ। हस्बैंड के कपड़े मैं अलग से रखती हूँ, अपने कपड़े अलग से रखती हूँ, दुपट्टे अलग से, मतलब कि शलवारें अलग से, कमीज़ें अलग से, और फिर हस्बैंड की जीन्स अलग से रखती हूँ, शर्टें अलग से रखती हूँ, स्वेटर्स अलग से रखती हूँ और यहाँ तक कि जो टॉवल वगैरह होती है वो सारा अलग से रखती हूँ। और साथ में जो बेडशीट होती है वो सारा कुछ अलग से, डस्टिंग वाले कपड़े अलग से, यूँ करके तो फिर मैं कपड़े तय करती हूँ। कपड़े तय करके ना फिर मैं अलमारी में रख देती हूँ, फिर मुझे सुकून हो जाता है। मुझसे ये होता है कि कपड़े मतलब कि पड़े रहना इधर-उधर, फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा उलझन देते हैं। मुझे ये होता है कब मैं इन्हें समेटूँगी और कब मेरा काम खत्म होगा, वरना उससे ना घर भी इतना गंदा-गंदा सा लगता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे कपड़े तो मैंने कोई छोड़े नहीं थे, सारे के सारे मैंने वॉश कर लिए थे और वो सारे मैं अब सारे तय कर रही हूँ। तय करके अपनी-अपनी जगहों पे रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेंगे तो वहाँ से मैं उठा लूँगी। नॉर्मल ये होता है लोग जो है प्रेस करके वो रखते हैं, इस्त्री हैंग कर देते हैं कपड़े वगैरह, मैंने कभी भी प्रेस नहीं की। क्या प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब तक हम लोग बाहर ना जाएँ मुझे प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या ऐसा कपड़े हस्बैंड जो वो अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेते हैं और मैं जब निकलना होता है, कहीं जाना होता है, तो फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, वरना हमारे घर में इस्त्री बहुत 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 कम यूज़ होती है, ना होने के बराबर यूज़ होती है इस्त्री। तो मैं कपड़े इस्त्री करके रखूँ भी ना, तो मेरे कपड़े जब दोबारा पहनने होते हैं ना, फिर मुझे दोबारा करने पड़ते हैं। पता नहीं मेरे कपड़ों में से सिलवटें नहीं ख़त्म होती हैं कि एक बंदा प्रेस करके रख लो और जब जाना हो, निकलना हो, तो प्रेस हुए हों वो आप पहन लो जल्दी से। तो मुझसे वो काम होता नहीं है, बल्कि वो मुझे काम ना थोड़ा मुश्किल लगता है, काम थोड़ा कि अच्छा खासा मुश्किल काम लगता है वो मुझे। तो मैं ऐसा कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने, आपको नज़र तो आ रहा होगा कि मैंने अपनी शलवारें अलग कर ली हैं, कमीज़ें अलग कर ली हैं और साथ में दुपट्टे अलग किए हैं। वो सारी चीज़ें अलग-अलग करके मैं रखूँगी। हस्बैंड की चीज़ें अलग करके रखूँगी। अब इसमें से कुछ गर्मियों के कपड़े भी हैं, वो सारे मैंने अलग से करने हैं, वो मैंने वापस रखने हैं, ऊपर ट्रंक में रखने हैं। तो बस वो भी इस तरह से निकालूँगी, बीच में से टाइम मिला तो फिर अभी तो मैं अलमारी में से घुसा दूँगी और कुछ नहीं करना। अबाया वगैरह भी वॉश कर लिए थे। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करना है, ताकि जो भी आए वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे और आप उसे देखते रहें। और आपने ये लाज़मी करना है। और बाकी ये रूटीन के काम है। और आज मैंने ठान लिया था कि मैंने कहा यार आज ना मैं सारे कपड़े प्रेस करके और सॉरी सारे कपड़े वॉश करके और प्रेस करूँगी। रात को मामा लोग कह रहे थे इधर ही रह जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश करने और हमारे तकरीबन आधे खानदान में ये बात फैल वॉश करने हैं और इतने ज़्यादा, क्योंकि महीने से भी ऊपर टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इतने कपड़े जमा नहीं हुए जितना टाइम हो चुका था।
तो इसलिए फिर मुझे था कि मैंने कहा एक बार ये काम ख़त्म हो जाए ना, सरदर्दी है भई, मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है बंदा सोचता है इससे अच्छा बंदा काम कर ले। और बहुत सारे कपड़े ऐसे भी हैं जो अभी रह गए हैं, मैंने अभी वॉश नहीं किए हैं, जो मतलब कि एक पूरी बास्केट वो जो है रह गई है, मुझे याद ही नहीं था उसका, वो रूम में थी, मुझे ये था कि उसमें कपड़े जो सारे साफ़ पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें कपड़े गंदे पड़े हुए थे, मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं थी। तो वो भी मैं फिर कभी मशीन लगाऊँगी तो फिर मैं कर लूँगी। वैसे ये है कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि साथ-साथ में जब फ्री होती हूँ ना, तो पानी गर्म करके थोड़े-थोड़े कपड़े मतलब कि वॉश करती रहा करूँ, मशीन लाज़मी लगानी है। अब क्या, मशीन वाला मुझे काम इतना कोई मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि उसमें फिर होता है मशीन भी धो और साथ में कपड़े भी धो, फिर उसकी जगह भी धो, जिस जगह पे मशीन का एक अलग से एरिया हो ना, तो फिर बंदा चलो ठीक है बाहर-बाहर ही है तो गैलरी वगैरह में या इस तरह से, तो वहाँ पे होता है कि गंद वगैरह नहीं बनता। ये मेन किचन में होता है ना, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है, जिसकी वजह से देख के तो बंदे की तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं कि इतना सारा समेटूँगी कैसे। और जब थक जाती हूँ ना, मतलब कि कपड़े धो के, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं इतना कैसे समेटूँगी, इसलिए फिर मैंने आज वीडियो नहीं बनाई है वॉश करते टाइम। मैंने कहा एक बार सारा समेट लूँगी फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि काम एक तो मैं थक भी बहुत गई हूँ, और दूसरी बात है मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, मुझे कैमरा सेट करती रहूँ और फिर मुझसे होता भी नहीं है इस तरह से काम। मैं जो अकेले में करती हूँ ना, मैं एक तो ये होता है कि मैं कहती हूँ किचन में कोई काम ना हो, मैं जब काम कर रही हूँ तो बीच में कोई टांग ना अड़ाए, बस हाँ मेरे पास बैठा रहे और बातें-शातें करता रहे तो मेरा काम हो जाएगा। या मैं पास ड्रामा-शामा लगा लेती हूँ, कोई ऐसा काम करे तो मेरा काम हो जाता है। लेकिन जो हेल्प करने के लिए आते हैं ना, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मुझे नहीं मतलब कि किसी से करवाना, या ये वाला सीन है। और आजकल मैं ये भी सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि संडे वाले दिन ना मैं कोई काम वाली रख लूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते का काम ज़ाहिर सी बात है वो संडे वाले दिन करवा लूँ, और बाकी जो है मैं रूम मतलब कि बाकी सारा काम जब मैं संभाल लूँगी, जब वो वीक में, मतलब वीक तो मैं अपना घर संभाल ही सकती हूँ जो ऊपर ऊपर का होगा, लेकिन ये कि जो डीप क्लीनिंग है वो मैं हफ्ते बाद करवा लिया करूँ, क्योंकि ये था कि मैं जॉब भी करती हूँ और साथ में जी इतना काम हफ्ते बाद बंदा, ज़ाहिर सी बात है एक छुट्टी होती है, रेस्ट के लिए होती है, वो भी बंदा काम में गुजार दे तो फिर क्या ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये भी सोच रही हूँ कि ये काम शुरू कर दूँ, आगे देखें करीब यही कुछ होने वाला है, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई हैं, आगे इतना ज़्यादा गंद नहीं बनने वाला, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गर्मियों में तो खिड़कियाँ वगैरह खुली होती हैं, सब कुछ खुला होता है, तो वहाँ पे ना आपके घर के अंदर वो जाता रहता है गंद वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह जाती रहती है, तो वो थोड़ा-सा गंद भी बनता रहता है, तो सर्दियों में तो कोई गंद भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे जी दूध आया हुआ था, बहुत टाइम से आया हुआ था, मैंने 2-3 दिन से आया हुआ था, मैंने बॉयल ही नहीं किया था, फिर मैंने कहा आज बॉयल कर लेती हूँ, फ्रीज़ करके रख दिया था। तो यहाँ पे दूध जो है बॉयल हो रहा है, और मैं जैसे गई हूँ ना यहाँ से, मैंने कहा हस्बैंड को कि देखना है 1 सेकंड, में जैसे गई हूँ तो ये सारा दूध गिर गया नीचे। पता नहीं इसको क्या मसला है, वही बात है कि ज़रा-सा हिलो ना तो दूध जो है वो गया। वो सिर्फ़ ये देख रहा होता है कि कब हम लोग हिलें और मैं गिर जाऊँ। अच्छा ख़ासा दूध मेरा ज़ाया हो गया है, मुझे गुस्सा भी इतना ज़्यादा आ रहा था, और यहाँ पे फिर मैंने कहा यार चलो बॉयल करके रख लेती हूँ, अब मैं इसे अच्छे से बॉयल करती रहूँगी। अच्छा, मैं दूध इस तरह से बॉयल करती हूँ, मैं मतलब कि बहुत जब मतलब कि भरा हुआ हो ना, तो तकरीबन आधा चौथाई हिस्सा ना उसका कम हो जाए तो फिर मैं छोड़ती हूँ। मतलब कि मुझसे ना दूध इस तरह से पिए नहीं जाता, पता नहीं क्यों मुझे स्मेल सी आती है। फिर मैं रात को सो रही थी, थकी हुई भी थी, फिर भाई और छोटी बहन दोनों आ गए हैं पिज़्ज़ा लेके, और हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा एंजॉय किया है, इतने कोई मज़े का था। रात के टाइम ना, मतलब फिर वो आए तो मैंने कहा तुम ऊपर आओगे, तो वो चीज़ें लेने के लिए आए थे, कहते हैं हाँ मैं आऊँगा। मैंने कहा इसको पता भी है कि मैं थकी हुई हूँ, सोई भी हूँ, फिर भी कहते हैं मैं ऊपर आऊँगा। तो जब आया तो पिज़्ज़ा लेके, तो मेरी तो मैं सो रही थी और मेरी एकदम से आँख खुल गई, और उसके बाद फिर नींद नहीं आई। इतना कोई मज़ा आया, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया है। तो मैं कहती हूँ ऐसे सरप्राइज़ेज़ बस मिलते रहा करें, और ये भी बहुत मज़ा आया था। तो फिर जो है बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। और अभी भी मैं देख रही हूँ ना इसको पिज़्ज़ा को, तो मेरा ना बड़ा ही दिल चाह रहा है कि मैं पिज़्ज़ा मंगवा लूँ। लेकिन कोशिश जितना भी मैं कहती हूँ ना कि आप, मैं पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं खाऊँगी या कोई ऐसे फ़ास्ट फ़ूड नहीं खाऊँगी, उसी टाइम ये होता है कि खाना पड़ जाता है। दिल इतना कर रहा होता है ना, या दिल कर रहा होता है या कोई ले आएगा घर से, हस्बैंड नहीं लेके आएँगे, हस्बैंड को मना करूँ तो बाहर से कोई ले आएगा। तो यहाँ पे वो लोग आए थे, हम लोग बड़ा एन्जॉय किया उन लोगों के साथ, और बड़ा ही हँसी, रात को तभी तकरीबन हम लोगों ने फिर इकट्ठे बैठ के पिज़्ज़ा खाया, और फिर मैं सोई हूँ रात को, बड़ा ही मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़।